बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस 2024 की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन, उसकी नज़म नंबर 4 मेहनत की बरक़ात, उसके मश्क़ी सवालात आपके सामने मौजूद है। पहला सवाल है कि नज़म पारे को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दें। यहाँ कुछ अशार दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह पढ़ना है और अशार को सामने रख कर इनके जवाब देने हैं। तो आगे शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, किन लोगों को दुनिया में बड़ाई मिली? उसका जवाब इसके साथ लिखा हुआ है। और दूसरा सवाल है, दूसरे शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान लिखें। कह रहे हैं इसका जवाब भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है, इस बंद के तीसरे शेर का मरकज़ी ख्याल भी लिखें। इसका जवाब भी आपके सामने आसान अल्फाज में, आप इसको पढ़ के आसानी के साथ लिख सकते हैं। फिर अगला है, हमारी ज़िंदगी में मेहनत की क्या अहमियत है, अपनी राय दीजिए। इसको भी आप पढ़ लें और इसमें भी आसान अल्फाज में लिखा है, इसको पढ़ के आसानी के साथ आप जवाब चाहे अपने अल्फाज में लिखें चाहे लिख सकते हैं। अगला शेर है और फिर इस शेर की जो है ना वो तशरीह कही गई है कि वो तशरीह लिख के दें। तो आपने इसी शेर की जो है ना वो तशरीह लिखनी है, वो भी आसान अल्फाज में आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो तशरीह लिख दीजिए। उसके बाद अगला शेर है कि आपने अशार पढ़ने हैं। फिर उसके बाद शायरी का पस मंज़र बताना है, अंदाज़ बयान बताना है और शेरी महासन नज़म के अज़्ज़ा यानी काफ़िया रदीफ़ वगैरह बताने, या कोई और ग्रामर इस्तेमाल हुई है तो वो आपने बतानी है। तो पहला शेर है, अड़े वक्त तुम दाएं बाएं ना झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। तो इसको अब पहले शुरू करते हैं कि शायरी पस मंज़र इसका क्या है और उसके बाद इसका अंदाज़ बयान यानी किस अंदाज से ये लिखी गई है, शायर ने लिखा है इसे। तो यहाँ ये देख लीजिए उसका शायरी पस मंज़र कि ये नज़म क्यों लिखी गई थी, और फिर उसके बाद शायर का अंदाज़ क्या है लिखने का, वो किस तरह बयान करता है अपनी तख्लीक, वो किस तरह अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है और इसमें कौन सी ग्रामर इस्तेमाल हुई है। वो है सनत तज़ाद दाएँ बाएँ, यानी दो लफ्ज़ मतज़ाद अपोजिट इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद ये उसी को आगे मज़ीद जो है ना वो बयान किया गया है। यहाँ पे भी इज़्ज़त का है भेद ज़िल्लत, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना ये भी दो सनत तज़ाद आखिर में आप लाइन में देख सकते हैं। आसान अल्फाज आप पढ़ के आसानी के साथ इसका जवाब लिख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है, दर्जल नसर पारा गौर से पढ़ें और असली तनाज़र में हाल ही की नज़म निगारी के बारे में राय दें। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के सवालात बहुत कम आएंगे। अभी थोड़े से मॉडल पेपर का इंतज़ार है, देखें वो क्या मॉडल पेपर बना के भेजते हैं। उसके बाद इसमें भी वही है कि आपने अच्छी तरह इसको पढ़ना है, उसके सियाक़ व सवाब को अपने दिमाग में रखना है एक अशार को। तो ये आप इनके जवाबात पढ़ते जाएँ और एक जवाब पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आपको दिमाग में रह जाएंगे इनके क्या जवाबात हैं। उसके बाद मुतशाबह अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनका इमला है को लेकिन मानी मुख्तलिफ हो, उनकी आवाज़ भी एक जैसी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ मुतशाबह अल्फाज हैं। मुतशाबह अल्फाज हैं, अब इनके जुमले शुरू करते हैं। अलम, अलम का मतलब है झंडा, सिपाहियों ने आज़ादी का अलम बुलंद किया। इल्म, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, यानी नॉलेज। अलम यानी गम, हसन को अपने वालिद की वफ़ात का शदीद अलम है। असर का मतलब इफ़ेक्ट होना, अलीम को वालिदैन की नसीहत का कोई असर नहीं। और असर का मतलब ज़माना या वक्त, असर हाज़िर में नौजवान शदीद अखलाक इन्हतात का शिकार थे। तो यहाँ पे हाजिर गलत लिखा है, हेलफाज ज़्वाद रे, तो यहाँ पे सही कर लीजिए, हेलफाज ज़्वाद रे। अगला लफ्ज़ है अमारत। अमारत का मतलब होता है दौलत। अमारत गरूर बहुत बुरी चीज़ है। अगले इमारत यानी बिल्डिंग, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत दुबई में वाक़ है। कल्ब कहते हैं दिल को, पाकिस्तान में लाखों अफराद अमराज़ कल्ब का शिकार हैं। और क्लब कहते हैं कोई सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब का मकसद एक महफूज और तफरी माहौल बनाता है। कसरत का मतलब बहुत ज़्यादा, सवात में ख़ूबानियाँ कसरत से पाई जाती हैं। और दूसरे कसरत का मतलब है वर्जिश, कसरत करने से जिस्म में चुस्ती पैदा होती है, यानी जो है एक्टिव होता है बंदा। उम्मीद है ये भी सवालात आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे थे MCQs है। इसको मैंने आंसर जो है ना जवाब उसको मैंने मार्क कर दिए। अब इसको देख लीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, शेयर करें और लाइक करें।